गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर एक लाश है। कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला। सलमा आखिरी बार 1 हफ्ता पहले हॉस्पिटलाइज थी। कैसे मारा उस लड़की को? इलाज देख के कोई भी बता सकता है कि वो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मरी हुई। क्या? मैडम, मैं शहर में नया हूँ, मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? तुझे कैसे पता कि लड़की ड्रग्स ओवरडोज से मरी? लेकिन हो सके तो इससे बचो यार, अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए सच सच बता दे कि उस लड़की को ड्रग्स क्यों दी थी तूने। बंद करो ये रोना, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हुआ था उसका? जी 15? जी फरमाइए। जी वो एक इत्ला देनी थी आपको मैंने। क्या इत्ला है? जी वो मंजूर कॉलोनी में बिलाल मस्जिद के पास एक गाड़ी खड़ी है, कल्टस, उसके अंदर एक लाश है। क्या लाश पड़ी है? जी जी, लड़की की लाश। और आप कौन सा बात कर रहे हैं? सर वो मैं हेलो हेलो, सर अब कैसी तबीयत है? आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि उनको टाइम पर ले आए। अगर ज़रा भी देर हो जाती तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाती। लेकिन अगले 1 घंटे तक उनकी हालत क्रिटिकल है। उनकी फैमिली में से कोई है? जी उनके भाई हैं, वो बस आते ही होंगे। सर ये पेशेंट के भाई हैं। कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। आपका नाम? मैं अहमद, अमजद का बड़ा भाई। अच्छा अहमद साहब, आप ज़रा मेरे साथ आइएगा। जी तसल्ली रखो यार प्लीज, डॉक्टर ने कहा तो है सब बेहतर है। खामोश हो जाओ यार। हाँ भाई, तुमने देखा किसी को लाश फेंकते हुए यहाँ पर? नहीं साहब, मैं तो यहाँ आपके आने से 10 मिनट पहले ही आया हूँ साहब। कितने बजे ड्यूटी शुरू होती है तेरी? नहीं साहब 6 बजे। अच्छा, और तू 7 बजे आया? साहब घर में थोड़ा मसला हो गया था साहब, बच्ची की तबीयत सही नहीं थी तो आज थोड़ा लेट हो गया साहब। देखता हूँ, अभी देखता हूँ तुझे। हाँ भाई, कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला सर। कोई कार्ड, कोई मोबाइल जिससे लाश की शनाख्त हो सके? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजो। और मालूम किया गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी इनकी है। अच्छा चाचा, ये आपकी गाड़ी है?
जी सर, मेरी गाड़ी है। तो यहाँ इस तरह रास्ते में क्यों खड़ी है? सर ये 2 दिन पहले ख़राब हो गई थी। सामने मेरा घर है, इसके लॉक भी सही नहीं थे, इसलिए मैंने यहीं खड़ी कर दी। किसी को लाश फेंकते हुए देखा आपने? नहीं सर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मुझे तो खुद अभी इन्होंने बुलाया बाहर। मुझे नहीं पता ये सब हो गया। आपके घर के आसपास कोई कैमरा लगा है जिससे हमें कुछ मिल सके? नहीं सर, कल ही मैंने बात की है इसके कैमरे की, लगा देगा वो आज कल में। तारिक एक काम करो, आसपास देखो कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो उससे फुटेज हासिल करो। हो सकता है हमें उससे कोई क्लू मिल जाए। जी बेहतर है सर, मैं देख लेता हूँ। और हाँ, ये डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? इतला किसने दी थी? सर एक अननोन नंबर से कॉल आई थी और उसने अपना नाम भी नहीं बताया था और नंबर बंद भी कर दिया था। एड्रेस लिखवाया था उसने अपना? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, नंबर तो आया होगा, उसे ट्रेस करो, उसे बुलवाओ। हो सकता है हमें उससे कुछ क्लू मिल जाए। जी बेहतर है सर। अबे भाई कॉल नहीं लग रही क्या? नंबर बन जा रहा है यार। अम्मी का नंबर वैसे कभी बंद तो नहीं होता। अबे भाई यार तू दोबारा ट्राई कर यार, क्या पता नेटवर्क प्रॉब्लम हो। बस सुबह सुबह कौन सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ? तेरा दिमाग खराब है यार। भाई दोबारा कर यार। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी वो फराज के घर पर थे इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर सके। तो बेटा बताना तो चाहिए था ना, तुम भी गायब हो, तुम्हारा भाई भी गायब है, इस तरह करते है कोई? अम्मी वो वीकेंड था ना तो हम सब लोग वहीं जमा हुए थे, तो इसलिए आपको सब चीज़ों में फ़ोन करना भूल गए। तो बेटा अब कब आओगे? अभी भी घर आने के बजाय तुम मुझे फोन कर रहे हो। अम्मी वो मैं ये कह रहा था कि हम लोग नाश्ता वाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे तो 10-11 बज जाएंगे यहाँ से निकलते निकलते। बेटा रात से गए हुए हो, अभी भी तुम्हें आने में 11 बजेंगे? हाँ अम्मी आप टेंशन नहीं लेना, बस हम आ जाएंगे 10-11 बजे तक। अमजद से बात कराओ मेरी। अम्मी वो अमजद वॉशरूम गया हुआ है, वो आता है तो मैं आपकी उससे बात करवा देता हूँ। जी जी आप टेंशन नहीं लें, हम 11 बजे तक आ जाएंगे। आ जाना बेटा, वैसे भी तुम्हारे बाबा बाहर रहते हैं और मैं यहाँ पे अकेली तुम लोगों की वजह से परेशान रहती हूँ। जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुम तो अपना रोना बंद करो, अजीब ही माहौल बना के रखा हुआ है। तुम कैसे कह सकते हो मैं रोना बंद कर दूं? तुम्हें पता है ना क्या हुआ है? जो हुआ सब भूल जाओ, चुप। सर आपने मुझे क्यों बुलवाया है? भाई आप ही वो शख्स है ना जिसने पुलिस को नामालूम लाश देख कर फ़ोन किया था? जी सर मैंने ही बताया था। तो फिर अपना नाम और एड्रेस क्यों नहीं लिखवाया पुलिस को? सर वो मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था तो घबरा गया था सर, मैं इसलिए नहीं लिखवाया। अच्छा, मतलब नमाज पढ़कर निकले थे तो इसमें घबराने की क्या बात थी यार? जब लाश देखकर फ़ोन किया ही था तो पुलिस को अपना एड्रेस भी लिखवा ही देते। मैं लिखवा देता लेकिन मैं घबरा गया था, तो मैंने तो इंसानियत के नाते सर फ़ोन कर दिया था, अदरवाइज़ मेरा कोई इरादा नहीं था। चलो ठीक है, मान लेते कि तुमने इंसानी हमदर्दी के तहत फ़ोन किया था, लेकिन मुश्किल यह है कि अभी तक हमें लाश से कोई क्लू नहीं मिला, ना ही कोई रिकॉर्ड, ना ही कोई फ़ोन और ना ही कोई अभी तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसलिए तुम ही बता दो कि हुआ क्या। मेरा मतलब है कि कैसे देखा था तुमने? सर वो उस दिन नमाज़ पढ़ के आ रहा था मैं, तो लोगों से दुआ सलाम करके आगे बढ़ रहा था। वो गाड़ी हमेशा वहीं खड़ी होती है सर, तो मेरी उस पर नज़र पड़ गई सर। वो उसमें से एक दुपट्टा नीचे लटक रहा था, तो तजस्सुस में मैं आगे बढ़ा तो उसमें लाश पड़ी थी। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था 15 पे बस। तुम्हें कैसे पता कि वो लाश थी? हो सकता है कि वो जिंदा हो। सर वो मैंने सर उसकी सांस चेक की थी। अच्छा अच्छा, यानी तुमने सांस भी चेक की थी। देखो यार, मसला ये हो गया है कि अभी तक हमें मरने की वजह भी नहीं मालूम और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। इसलिए तुम ही बताओ कि कैसे मरी लड़की? सर मुझे क्या पता, मुझे जो पता था मैंने बता दिया है सर आपको। देख यार बता दे, खामखा हमारा वक्त बर्बाद मत कर। दूसरा लहजा अख्तियार भी करना आता है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। बताता है या बजाऊं? कैसे मारा उस लड़की को? सर वो तो उसकी लाश देख के कोई भी बता सकता है कि वो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मरी। क्या?
कैसे मारा उस लड़की को? सर वो तो उसकी लाश देख के कोई भी बता सकता है कि वो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मरी है। क्या तुझे कैसे पता कि लड़की ड्रग्स ओवरडोज से मरी? वो मेरा सर अंदाजा था मेरा। अच्छा तो तू डॉक्टर है? हाँ, कैसे अंदाजा था तेरा? कैसे मारा उसे? तूने ड्रग्स दी थी ना उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। मैं ड्रग्स क्यों दूंगा सर? उसको मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे सर। वो सर मेरे मुंह से नहीं नहीं तारे सर, मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं मानेगा। ड्राइंग रूम की सर करा दो ऐसे। चलो सर मेरी बात सुन ले। मुझे नहीं पता है सर। सर मेरी बात तो सुने सर। सर मेरी बात सुन ले, मुझे नहीं पता है सर। सर मेरी बात सुन ले सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। और क्यों मारा है तूने उस लड़की को? और क्यों दी है तूने उसे ड्रग्स? बोल बोल, मैं कह रहा हूँ बोल। सर खुदा की कसम मुझे नहीं पता सर। मैंने नहीं मारा उससे सर। मुझे नहीं पता। मत मारे। बोलेगा तू, बोलेगा? बोल। उसको नहीं चाहता, मत मारे। नहीं तारिक नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। मारो इसे और मार। बोल खुदा के लिए बचा लो मुझे। मैंने कुछ नहीं। जब तक तू सच नहीं बताएगा ये तुझे मारता रहेगा। इसलिए बता दे कि क्या हुआ था। तूने ड्रग्स दी थी ना लड़की को? सर मैंने नहीं दी सर। मैंने उसको ड्रग्स नहीं दी सर। मैंने बताता हूँ सर। बताता हूँ सर। वह कहाँ रह गया राजा? मरवाएगा यार तू तो। वह कहाँ रह गया था राजा यार? बॉस आपको तो पता है कितनी पुलिस होती है, बच बचा के आना पड़ता है यार। यार फिर भी मतलब आधे घंटे के नोटिस पे आया हूँ। आप बताएं इतनी जल्दी कोई आता है? बात तुम्हारी सही है कि तुम आ जाते हो, इसलिए भरोसा है तुम पे, वरना तो आजकल लोग कल्टी हो जाते हैं। क्या दादा अभी भी भरोसा नहीं? पैसे गिन के रख रहे हो? अरे मेरी जान के टोटे, आपको तो पता है अपना काम नहीं अपना होता है। एक बार भी नहीं गिनता, ऐसे ही रख लेता मैं। अरे दादा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बोलूं? बोलो। बॉस आपका तो डेली का हो गया यार, थोड़ा हल्का हाथ रखो यार। अरे दादा खैर हो गई, तू बस मत रह। अरे बेटा राजा, तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ अम्मा। बेटा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसा काम हो रहा है। अभी फ़ोन आ जाएगा तो उठ के फ़ौरन चला जाएगा, और कभी कभी तो पूरी रात घर से बाहर रहता है। पता नहीं चल रहा कि कैसा काम हो रहा है ये। अम्मा 10 किस्म के काम होते हैं, सप्लाई करता हूँ मैं। माल आता है तो माल उठाने चला जाता हूँ और फिर जाके सप्लाई कर देता हूँ। और तू क्यों परेशान हो रही इतना? कुछ नहीं बेटा, बस अजीब अजीब से ना दिल में ख्यालात आते हैं। बेटा सच सच बताना, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना तू? अम्मा क्या हो गया तुझे? क्यों इस तरह के सवाल कर रही है मुझसे? खाना भी मुसीबत कर देती है। क्या करूं बेटा, शहर के हालात देख रहा है, लोग 20 तरह की बातें बनाते हैं। समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए पूछ लिया तुझसे। अम्मा मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मोहल्ले की औरतों से मत मिला कर जाके। ये बड़ी बूढ़ियां औरतें तेरे कान भरती हैं, तू मेरा दिमाग खराब कर देती है आके। पूरे दिन में एक ढंग का खाना खाता हूँ, वो भी मत खाने दे मुझे। अच्छा बेटा, अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी ना, मैं कुछ बोलूंगी। बेटा देख, रिस्क छोड़ के मत जाना, खाना खा ले। अपनी बातें भी तो देख तू अम्मा। अच्छा मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं किचन में जा रही हूँ काम करने। हाँ हेलो बॉस। कितना? हाँ मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। ओके बॉस। कहाँ जा रहा है बेटा? खाना तो पूरा कर। काम आ गया, जाना है मुझे अब। मुझे पता है तू मुझसे नाराज हो रहा है ना। मैंने कहा ना अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं बोलूंगी। बेटा बेटा वापस आ जा बेटा। राजा, नशे में क्लाइंट जब भी ऑर्डर दे उसे पूरा करना है। सूरत बात समझ रहे हो? जिस वक्त नशे की ज़रूरत है
उस वक्त लोगों तक नशा पहुंचना चाहिए, वरना हमारा काम करना बेकार है। एक बार लोग तुम्हारे क्लाइंट बन जाएं, तुम पर भरोसा करने लगे, फिर अपनी मर्जी के दाम पे बेचो, अपनी मर्जी के टाइम पे बेचो। लेकिन जब तक क्लाइंट पक्का ना हो, जब मांगे तब पहुंचाओ उसे। अगर तुम लोग उसी तरह काम करते रहोगे, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, हमारा धंधा फैलेगा, ज़्यादा क्लाइंट, ज़्यादा मुनाफा। जी बॉस, ये तो सही कह रहे हैं आप। तू तो बकवास नहीं कर, सबसे ज़्यादा कंप्लेन तेरी ही आती है। तेरा मोबाइल क्यों बंद रहता है हर वक्त? बॉस, मेरी बिल्डिंग में सिग्नल का मसला। तेरे सिग्नल्स के चक्कर में अपना धंधा ड्रॉप करा दूं? या तो घर बदल ले, या टावर बदल ले, या फिर धंधा बदल ले। बंदों की कमी नहीं है मेरे पास। जी बॉस, अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। राजा से सीख कुछ, दिन हो रात हो हर वक्त पहुंचता है ये। राजा सिखा इनको धंधा कैसे चलता है। बॉस ये तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, काम पे फोकस होगा तो धंधा भी ठीक चलेगा। आई एम राइट बॉस? ये हुई ना बात। चलो अब कटो, बाद में बात करते हैं। राजा तुम बैठो, तुमसे बात करनी है। जौहर गुलशन डिफेंस, ये हमने कैप्चर कर लिया। अब हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ना है। ओके बॉस। अरे वाह, आ भी गए, बहुत आला। बॉस टाइम दिया था तो आना तो था ही ना यार। अच्छा एक बात बोलो, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो बोलो बोलो। यार आप लोग क्यों करते हो ये टैबलेट शैबलेट? अरे यार थोड़ा एंजॉय करने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने के लिए, चिल मारने के लिए। आप नहीं करते क्या? नहीं यार, हम कहाँ से करेंगे। अरे यार कमाल आदमी हो, सप्लाई करते हो खुद यूज़ नहीं करते। बॉस हमारी कौन सी अपनी चीज़ है, इतना महंगा नशा हम तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा एक मशवरा दूं आपको मैं, वैसे बनता नहीं है यार, लेकिन हो सके तो इससे बचो यार, अच्छी चीज़ नहीं है। यार आप कमाल आदमी हो, बेचते भी हो और इसके खिलाफ बात भी करते हो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब ये था कि यार भाइयों की तरह हो, अगर भाई होता तो उसे भी यही समझाता मैं। नेवर माइंड यार। नहीं यार आपकी मोहब्बत है, आपने इतनी बात भी की। वैसे हम शुगल मेले के लिए यूज़ करते हैं, बाकी आप टेंशन नहीं लो। ओके ओके जी ठीक है। सर मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जिन्हें मैं ड्रग सप्लाई करता था। इनमें ज़्यादातर नौजवान और इनमें भी ज़्यादातर स्टूडेंट थे। और सर कुछ लोग जॉब करते थे और इसके अलावा मैं पार्टीज़ के लिए भी ड्रग सप्लाई करता था। मेरा काम इसी तरह चल रहा था और मेरा बॉस मेरे काम से बहुत खुश था। सर मैंने गाड़ी भी खरीद ली थी, लेकिन मैं सप्लाई बाइक पे करता था क्योंकि पुलिस मुझ पर शक नहीं करती थी इस तरह, और मुझे आसानी होती थी और ट्रैफिक में कहीं फंसता भी नहीं था। माँ की बातें भी मेरे दिमाग में आती थी सर, और मैं कोशिश करता था कि जिनको मैं ड्रग सप्लाई करूं उनको मैं समझाऊं भी। मेरी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था, क्योंकि वो लोग समझते थे कि मैं उन लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए या उन लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए नसीहत कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं सच में कोशिश करता था कि मैं उनको रोकूं इस काम से, लेकिन क्या करता, मेरा काम था और मैं करता जा रहा था। एक रात मैं अपने घर पे सो रहा था और सुबह 6 बजे मुझे एक फ़ोन आया। हेलो राजा भाई कहाँ हो यार, फ़ोन तो उठाओ यार। बॉस मैं तो यहीं पे हूँ यार। खैरियत इस वक्त? यार राजा भाई वो पिल चाहिए थी, चार टेबलेट जल्दी से पहुँचा दो यार। और यार टाइम देख रहे हो अभी आप 6 बज रहे हैं। यार राजा भाई ला दो यार, मैं तुम्हें पता है वीकेंड है यार और पार्टी चल रही है घर पे, बीच पार्टी में ख़त्म हो गई यार, जल्दी से ला दो वरना दोस्त तो तुम्हें पता है फिर शर्मिंदा करवाओगे यार तुम। अच्छा मैं आता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा।
यार भाई जल्दी आ जाओ यार, जितनी तेज आ सकते हो आ जाओ भाई। हाँ आ रहा हूँ ना यार, आधे घंटे में आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। ये सब क्या है? अरे राजा भाई, मैंने आपको ड्रग्स के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि एंटीडोज बता। एंटीडोज क्या था? क्या एंटीडोज? मुझे क्या पता क्या है, हुआ क्या है, इससे क्या हुआ है? हम सब ने ड्रग्स की थी, इसने भी करी थी। देखें ना आप उसकी हालत क्या हुआ है। ये तो मर चुका है। अबे भाई क्या कह रहे हो राजा भाई? नहीं यार, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? ये तो पुलिस केस है। आपने तो दी थी ड्रग्स। अरे भाई तुमने भी तो की थी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। हाँ यार, वही तो अब बताएं ना क्या करें राजा भाई। यार मुझे क्या पता क्या करोगे तुम लोग। अबे राजा भाई, राजा भाई, राजा राजा सर, उस लड़के का चेहरा से हो चुका था और उसके नाखूनों पर नील भी थे। यही हालत सर उस लड़की की लाश की थी, तो मुझे लगा कि वो भी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से या ड्रग्स एडिक्शन की वजह से मरी। सर उस लड़के के मरने के बाद मैंने ये काम छोड़ दी। सर अब इस काम से मेरा बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे 5 साल हो चुके हैं सर, मैंने ये काम छोड़ दिया है सर। हाँ, कहानी तो तूने अच्छी सुनाई। अब सच बता कि तूने उस लड़की को ड्रग्स दी थी ना? और कौन कौन है साथ तेरे? क्या किया था उस लड़की के साथ? हाँ, कहानी तो तूने अच्छी सुनाई। अब सच बता कि तूने उस लड़की को ड्रग्स दी थी ना? और कौन कौन है साथ तेरे? क्या किया था उस लड़की के साथ? सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर मैंने उसे ड्रग्स नहीं दिए सर, मैंने ये काम छोड़ दिया है सर। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? हाँ ठीक है, सच है, लेकिन सच बता दे कि क्या किया उस लड़की के साथ। सर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तू मेरी बात समझ। तू ना तो यहाँ से घर जाएगा, ना ही अदालत और ना ही जेल। यहीं इसी लॉकअप में सड़ता रहेगा, मार खाता रहेगा। इसलिए सच सच बता दे कि उस लड़की को ड्रग्स क्यों दी थी तूने और क्या किया उसके साथ। सर आप मेरा यकीन करें सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। नहीं तारिक नहीं, ये ऐसे मानेगा ही नहीं, ये नहीं समझेगा। इसे कुछ दिन रखते हैं, मेहमानदारी करते हैं इसकी। 10-15 दिन यहाँ रहेगा लॉकअप में, रोज मार खाएगा तो किसी ना किसी दिन तो बोलेगा। इसे रखो यहाँ पर। सर मेरी बात सुने सर, खुदा के लिए सर मेरी बात सुने सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात सुने। मोहतरम, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सलमा आखिरी बार 1 हफ्ता पहले हॉस्टल आई थी और उसके बाद से उसके रूम में ताला है। क्या मतलब आखिरी बार? मेरी बेटी हॉस्टल में नहीं है तो फिर कहाँ है? ये हम आपको कैसे बता सकते हैं? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी बेटी का फोन पता लगा कहाँ पर है। 2 दिन से उसका सेल फोन भी बन जा रहा है। देखिए, वो एक बालिग लड़की है और हॉस्टल के रूल्स के मुताबिक हम किसी की जाती जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। मैडम मैं शहर में नया हूँ, मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? मैं तो शहर के रास्ते भी नहीं जानता हूँ। आप एक काम करें, करीबी पुलिस स्टेशन जाएं, शायद उनके पास कोई मालूमात हो। मैडम मैं तो पुलिस स्टेशन का रास्ता भी नहीं जानता हूँ। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, वो आपको थाने ले जाएगा। ड्राइवर को भेजिएगा। अंकल जी क्या उम्र बताइए आपने लड़की की? सर 22 साल। और कब से गायब है? सर हॉस्टल वाले कह रहे थे 1 हफ्ते से। मैं 2 दिन से उसको फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। मैं सारा दिन ट्राई करता रहा लेकिन फ़ोन नहीं लगा सर उसका। मैंने फिर कराची का टिकट कटाया और यहाँ आ गया। यहाँ पहुँचा तो सर ये मनुष्य खबर मुझे
सुनने को मिली। और हॉस्टल वाले क्या कहते हैं? सर वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हेलो, आरामबाग थाने से ड्यूटी अफसर जुबैर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। एक हफ्ते पहले जो लड़की मिली थी क्या हुआ उसका? लड़की नहीं जनाब, लाश मिली थी। हाँ वही। पोस्टमार्टम तो हो गया है, लेकिन डेड बॉडी मुर्दा खाने में पड़ी है। अभी तक किसी ने शिनाख्त नहीं की। रिपोर्ट क्या आई है? ड्रग ओवरडोज से मौत वाक़या हुई है। ठीक है, थैंक यू। जी 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 जी, थैंक यू। लाश की शनाख्त हो गई है। लड़की का नाम सलमा और लाहौर की रिहायशी, कराची पढ़ने के लिए आई हुई थी। ये उसी लड़की का नंबर। आखिरी 24 घंटों में जिन लोगों ने भी इससे रब्ता किया है वो सब मुझे चाहिए। जी बेहतर है सर। हेलो, जी सर। कहाँ हो तुम? सर जिन 4 नंबर पर आखिरी बार बात हुई थी वो नंबर एक ही जगह पे ट्रेस हो रहे हैं। क्या मतलब? सर ये चारों नंबर 4 बजे ऑन हुए हैं। एक ही गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। सर तुम किधर हो? सर मैं बिल्कुल उनकी गाड़ी के पीछे हूँ। गुड, जल्दी पहुँचो। ओके सर। और इनको ओवरटेक करें आप, जरा जल्दी तेज चलाएं। बाहरा आजा, निकाल उसको। बैठा क्या आगे हो, अंदर हो। चल आगे हो, आगे चल, बैठ आगे हो। चल गाड़ी चला, गाड़ी चला, चल। देखें, रोने से कोई फ़ायदा नहीं। आप जो कुछ जानती हैं हमें सच सच बता दें। ये आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। बंद करो ये रोना। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हुआ था उस रात? कैसे मरी थी वो लड़की? उस रात यार तुम्हारा बंदा कहाँ रह गया है? सारा मजा खराब हो रहा है। लो जी, नाम लिया और हाजिर। मैं अभी आया। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो? कैसे यार, मजा आ रहा। तू भी ना? हाँ भाई, कौन कौन कर रहा है फिर? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अब तो सभी करेंगे।
ये क्या हुआ भाई? उठ भाई। सलमा, इसको देखो, इसको क्या हुआ है? सलमा, पानी पिएगा? सलमा उठो, मुझे नहीं पता, मेरी नजर पड़ी तो ये बेहोश पड़ी हुई थी। सलमा उठो। यार ओह शिट, क्या हुआ? ये मर गई है। तुम पागल हो गए हो? शिवजट। क्या? यार मैं तो बोलता हूँ मेरे भाई को हॉस्पिटल लेके चलते यार। अबे वो मर गई है, तुझे अपने भाई की पड़ी है यार। क्या मैं अपने भाई को ऐसे ही छोड़ दूं? पागल हो गए हो क्या? तुम मत चिल्लाओ। क्या करें? हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। इतने में अहमद ने बोला कि तुम लोग मेरे भाई को अस्पताल लेकर पहुंचो और मैं सलमा की लाश को ठिकाने लगा कर आता हूं। तुमने जो कुछ बताया अगर वो सच भी है तो भी तुम लोगों ने 2 जुर्म तो किए। एक लाश की जगह तब्दील की है और दूसरा पुलिस को गुमराह किया। अगर तुम लोग शहर छोड़कर भागने से पहले हमें सब कुछ सच सच बता देते तो शायद जुर्म कितनी ही सफाई से क्यों न किया जाए, छुपता नहीं, एक ना एक दिन जरूर सामने आता।